हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.7 का पार्ट 2। इससे पहले बेटा हमने 5.7 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था किसी फंक्शन का। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.7 पार्ट 2। ये है जी आपकी एक्सरसाइज 5.7 एक्सरसाइज 5.7 जिसका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो आपको बेटा प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, हमें डबल डेरिवेटिव में आपको दिए गए फंक्शन को ऐड करना है। तो आपका राइट हैंड साइड क्या आ जाना चाहिए, आपका आ जाना चाहिए जी 0। तो हमें क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव y is equal to 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x हो गया बेटा। अब यदि बात करें हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स बेटा ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 sin x विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 cos x क्या होगा बेटा, 5 एज ए कांस्टेंट है और डी बाई डी एक्स cos x का होता है बेटा माइनस sin x माइनस 3 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है आपका cos x। तो इस तरह से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। ओके बेटा, अब करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा बेटा इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो होगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। ओके बेटा, तो विच इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस 5 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है आपका cos x माइनस 3 बाहर रहेगा बेटा, डी बाई डी एक्स cos x आपका रहेगा माइनस sin x, तो वो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3 sin x हो गया। और इस तरह से हमें मिल गया बेटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 5 cos x माइनस 5 cos x। तो बेटा हमने इसका क्या है, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों फाइंड किए हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और ये है इसका सेकंड डेरिवेटिव। और हमें बेटा प्रूफ क्या करना था, हमें यहाँ प्रूफ करना था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस y। इट मीन्स ये है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस y विच इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 5 cos x माइनस 5 cos x और y है बेटा आपका 5 cos x प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x। ये हो गया बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर आपका, यहां तक है डबल डेरिवेटिव और हमने इसमें ऐड कर दिया बेटा y को। और यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, 3 sin x से आपका 3 sin x कैंसिल
5 cos x से 5 cos x कैंसिल, और d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y हमें मिल गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। और बेटा यही हमें इसमें प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेटा हमने ये क्वेश्चन अपना कवर किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। यानी कि दिए गए फंक्शन को हमें इसमें कन्वर्ट कर देना है, बाद में जाकर के कंप्लीटली y में हमें कन्वर्ट करना है। तो वो बाद की बात है बेटा, पहले हम फाइंड करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो लिखते हैं बेटा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसके यदि बात करें बेटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, विच इज इक्वल टू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो बेटा ये आपका होगा डी बाई डी एक्स u अपॉन v वाला फंक्शन, जहां पे हमारा फॉर्मूला था कि जो v है उसका स्क्वायर आपको करना है। इट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एंड बेटा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट, एंड डी बाई डी एक्स -1 माइनस, इस बार क्या था बेटा आपका -1 आपका एज इट इज रहेगा, एंड डी बाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बात करें इसकी तो बेटा ये आपका इससे आपका 2 से क्या है बेटा रूट कट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इससे आपका बेटा रूट कैंसिल हुआ, और यहां हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल गया बेटा, और ये आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और उस तरह से बेटा ये जो टर्म है ये टोटल टर्म आपकी हो जाएगी 0, ये टोटल टर्म हो जाएगी 0 माइनस डी बाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा थोड़ा अलग कर देता हूं मैं, डी बाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा बात करें हम इसकी बाई चेन रूल, अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा ये हो जाएगा बेटा 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 माइनस 2x, इट मीन्स -2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से बेटा आपका 2 कैंसिल हो गया, और हमें फाइनली यहां पे मिलेगा -x
तो बेटा ये माइनस और ये वाला माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और अपॉन में आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसमें नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये होगा बेटा आपका x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू जो आपका बेटा बचा हुआ है ये इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये है बेटा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। लेकिन हमको एक इसमें कन्वर्ट कर देना था, ये हमें कन्वर्ट कर देना था बेटा इन टर्म्स ऑफ y एलोन, यानी कि ये केवल आपका y की टर्म में आना चाहिए। तो यहां अगर हम देखें, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू आपका cos इनवर्स x है। क्या है बेटा, cos इनवर्स x है आपका y। अब यदि हमें इसे कन्वर्ट करना चाहे y में, तो ये जो फंक्शन हमें मिलेगा बेटा, ये कुछ इस तरह से मिलेगा। y की टर्म में बेटा हमें इसको कन्वर्ट करना है। किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, y की में। हमें मिला हुआ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इट मीन्स यदि मैं बात करूं तो बेटा मुझे यहां से x इज इक्वल टू मिल जाएगा cos y, x इज इक्वल टू मिल जाएगा बेटा cos y। तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जहां जहां पर x है वहां पे आपको y भी से पुट कर देना है। इट मीन्स ये हो गया आपका बेटा cos y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर मीन्स आपका बेटा cos y का स्क्वेयर जो हो जाएगा आपका cos स्क्वेयर y इंटू 1 माइनस cos स्क्वेयर y, 1 माइनस cos स्क्वेयर y विच इज इक्वल टू, बेटा ऊपर cos y तो आपका है ही cos y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होता है आपका साइन स्क्वेयर थीटा। और क्योंकि बेटा ये जो फंक्शन है आपका रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, या जो इस तरह से बनेगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू रूट साइन स्क्वेयर वाई, और यहाँ रूट से बेटा आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया बेटा साइन वाई। कितना मिल गया, साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर वाई जो होता है आपका साइन स्क्वेयर वाई। और इस तरह से हमने इसको क्या है बेटा कंप्लीटली कवर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वाई विच इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन साइन वाई होता है आपका कॉट वाई, कॉट वाई इंटू साइन स्क्वेयर वाई आपका न्यूमरेटर में जाकर के बन जाएगा बेटा कोसेक स्क्वेयर वाई, कोसेक स्क्वेयर वाई। और ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हमने बेटा दिए गए फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन किया था, जो इसका डबल डेरिवेटिव हमने किया था, उसको कंप्लीटली कवर कर दिया है आपकी y टर्म्स में। किस में कंप्लीट कर दिया है बेटा, y टर्म्स में हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा, हमें क्या करना है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, so that x square y2 into प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको x स्क्वायर के साथ डबल डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है और x के साथ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है और बाद में दिए गए फंक्शन को ऐड करके हमें 0 मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं हम। इट मीन्स y1, y1 मीन्स क्या है बेटा, आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, या आप y डैश से भी डिफरेंशिएशन को डिनोटेड कर सकते हो, y1 से भी कर सकते हो। इसी तरह से y डबल डैश आपका होता है बेटा डबल डेरिवेटिव, और इसको हम y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और इसको हम, ये है इनकी जनरल फॉर्म dy/dx, और ये होती है आपकी d²y/dy x²। तो बेटा ये तीन फॉर्म है आपके पास जिनसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ y1 इज इक्वल टू आपका बेटा d/dx आपका रहेगा 3 एज ए कांस्टेंट, एंड cos log x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन log x, माइनस साइन log x इंटू log x का फॉर्मूला होता है बेटा 1/x, 1/x प्लस d/dx 4, तो 4 बाहर आ जाएगा बेटा, और साइन x का फॉर्मूला होता है आपका cos log x, cos log x, और बात करें बेटा log x का डिफरेंशिएशन जो होगा आपका x। इट मीन्स ये हमें मिल गया यहां से y1 इज इक्वल टू 4 cos log x, 4 cos log x अपॉन x माइनस 3 साइन log x अपॉन x। अब बात करते हैं बेटा इसका डबल डेरिवेटिव, y2 इज इक्वल टू d/dx 4 cos log x अपॉन x माइनस 3 साइन log x अपॉन x, विच इज इक्वल टू, तो बेटा ये आपका बन जाएगा u अपॉन v। तो जब हम इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा बेटा आपका x² इंटू x एज ए कांस्टेंट एंड d/dx 4 इंटू cos log x का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस साइन log x इंटू 1/x, log x का हो जाएगा बाई चैन रूल बेटा 1/x माइनस, सेम ऐसे ही आपको यहां पे करना है। माइनस 3 बेटा आपका कांस्टेंट, एंड यदि बेटा इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका यहां पे माइनस, और ये आपका x² इंटू x एज ए कांस्टेंट एंड 3 साइन log x का होता है बेटा आपका cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस, इस बार क्या होगा बेटा आपका साइन log x आपका कांस्टेंट रहेगा, साइन log x आपका कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। इसी तरह से बेटा हमें यहां करना था इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4 cos log x, और x का डिफरेंशिएशन था 1, विच इज इक्वल टू, यहां हमने देखा कि बेटा आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा, यहां हमने x से x कट कर दिया, x से बेटा x कैंसिल, यहां आपका x से x कैंसिल, तो जो आपका न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर बन रहा था वो वाला पार्ट हो गया यहां से फिनिश। अब देखते हैं बेटा इसका, ये रहेगा -4 साइन log x माइनस 4 cos log x, 4 cos log x, और बेटा अपॉन में है इसके में x² माइनस, ये हो जाएगा पार्ट आपका बेटा 3 cos log x माइनस साइन log x, साइन log x आपका हो गया बेटा
और ये बेटा 4 की मल्टीप्लाई यहाँ है 4, यहाँ भी आपका 3 आएगा, यहाँ भी आपका क्या आएगा 3 आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, हमारे पास y है, y1 है और y2 है। ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इन सभी को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इन सभी को हमें ऐड करना है। तो आइए देखते हैं। जो आपको शो करना है ये है बेटा आपका एक्स स्क्वायर इंटू, अगर मैं बात करूं बेटा, जो आपका y2 है यहां से मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम। तो मुझे यहां बचेगा बेटा ये -4 साइन लॉग एक्स, साइन 4 साइन लॉग एक्स माइनस 4 कॉस लॉग एक्स, 4 कॉस लॉग एक्स माइनस रहेगा बेटा 3 कॉस लॉग एक्स, 3 कॉस लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स, 3 साइन लॉग एक्स। ओके बेटा, प्लस आपका x और y1 जो रहेगा आपका बेटा, y1 आप देखिए ये है y1, जहां पे आपका x एलसीएम रहेगा और हमें यहां से मिल जाएगा 4 cos log x, 4 cos log x माइनस 3 साइन log 4x, 4x नहीं बेटा x है ये, log x और बात करें बेटा प्लस y1 y जो कि है आपका 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, प्लस 4 साइन log x। ये कर दिया बेटा हमने जो हमें रिक्वायर्ड था यहाँ से। और यहां हमने देखा एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो गया, और इस तरह से बेटा ये टोटल टर्म आपकी प्लस और माइनस में आ जाती है। तो -4 साइन log x, -4 साइन log x, और यहां पे आपका बेटा प्लस 4 साइन log x, 4 साइन log x और प्लस 4 साइन log x, ये बेटा कैंसिल हो गए। 4 cos log x और आपका प्लस 4 log x कैंसिल हो गए। 3 cos log x से आपका प्लस 3 cos log x कैंसिल हो गया। और आपका ये जो है बेटा ये वाली जो टर्म है ये आपकी यहाँ पे माई प्लस आएगी, ये वाली टर्म बेटा प्लस आएगी यहाँ पर। और इस तरह से आपका इस वाली टर्म से 3 साइन log x से 3 साइन log x कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमें मिल जाता है 0। इट मीन्स हमने इस विच इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से हमने बेटा फाइंड किया LHS इज इक्वल टू RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपकी बेटा समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करके बिल्कुल समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है बेटा, इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन किया, दोबारा डिफरेंशिएशन करने में हमारा फॉर्मूला लगा डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v वाला। तो इस तरह से हमने इसका बेटा जो हमें शो करना था पार्ट वो हमने फाइंड किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। क्या है बेटा, nx है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन हम इसका। पहले इसके हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो बेटा आपका dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx होगा आपका a कांस्टेंट
इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एम एक्स, और बाई चेन रूल m इंटू एक्स आपका हो जाएगा बेटा m। तो ये हो गया आपका ए एम ई की पावर एम एक्स, प्लस इसी तरह से इसे करेंगे बेटा b आपका कांस्टेंट, और e की पावर nx का फॉर्मूला होता है e की पावर nx, और बात करें बाई चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ nx विच इज इक्वल टू bn। ये मिल गया बेटा हमें dy बाई dx। अब हमें फाइंड करना है इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस बार क्या है बेटा आपका am आपका कांस्टेंट है, और e की पावर mx का फॉर्मूला आपका e की पावर mx रहेगा, e की पावर mx, और बात करें बेटा बाई चेन रूल mx में आपका बेटा m स्क्वायर हो जाएगा, am स्क्वायर इंटू e की पावर mx। सेम ऐसे ही बात करें बेटा b की पावर n आपका कांस्टेंट है, और e की पावर nx का डिफरेंशिएशन e की पावर nx, एंड देन बाय चेन रूल nx का डिफरेंशिएशन आपका n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब हमें क्या शो करना है बेटा, हमें शो करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mny इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो d2y बाई अपॉन dx स्क्वायर जो है आपका am स्क्वायर e की पावर mx प्लस b की पावर n स्क्वायर इंटू e की पावर nx। ओके बेटा, माइनस m प्लस n, और dy बाई dx है आपका, dy बाई dx है बेटा a की पावर m इंटू e की पावर mx प्लस b की पावर n इंटू e की पावर nx प्लस mn, और y है बेटा आपका ae की पावर mx प्लस be की पावर nx, e की पावर nx विच इज इक्वल टू, तो ये टर्म है बेटा आपकी am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx, माइनस यहां से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, m की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये आपका am स्क्वायर e की पावर mx प्लस amn, अब n की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा amn e की पावर mx, नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है बेटा bmn इंटू ई की पावर nx, और अब बात करते हैं बेटा लास्ट bn स्क्वायर ई की पावर nx, ई की पावर nx। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो साइन है, ये जो साइन है बेटा ये आपके माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, इस माइनस की वजह से आपके सारे साइन क्या हो जाएंगे बेटा, ये माइनस हो जाएंगे, amn e की पावर mx b, और ये भी आपका b रहेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लस a की पावर mn e की पावर mx प्लस b की पावर mn इंटू ई की पावर nx। इस तरह से बेटा हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ए की पावर m स्क्वायर mx, तो इस टर्म से बेटा आपकी ये कैंसिल हो गई, bn स्क्वायर nx, bn स्क्वायर nx से आपकी ये टर्म कैंसिल हो गई, amn e की पावर mx माइनस प्लस ये कैंसिल हो गई, और बेटा amn e की पावर nx से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, और इस तरह से हमें मिल गया बेटा यहाँ पर 0 विच इज इक्वल टू RHS, hence so that LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें इसमें बेटा
प्रूव करना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा बिल्कुल ऐसे ही है आपका जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16 को। y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। ओके बेटा, हमें क्या है इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर को शो करना था आपको 49y। तो हम इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, y डैश या dy बाई dx जिसे हम बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा बेटा d बाई dx 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 500 एज ए कांस्टेंट इंटू 7 e की पावर 7x और बाई चैन रूल 7x में बेटा 7 आपको मिल जाएगा, प्लस ये आपका बेटा 600 इंटू ई की पावर -7x का आपका ई की पावर -7x इंटू -7x का आपका रहेगा बेटा -7। क्या रहेगा बेटा -7। इट मीन्स हमें जो यहाँ से dy बाई dx मिल रहा है वो आपका हो जाएगा बेटा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 e की पावर 7x माइनस 7 6 जा 42 e की पावर -7x। बेटा ये हमें मिल गया। नेक्स्ट अब फाइंड करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका 3500 जो है बेटा ये आपका कांस्टेंट है, और d बाई dx e की पावर 7x आपका e की पावर 7x रहेगा इंटू 7x का बाई चैन रूल आपको 7 आपको मिलेगा, माइनस ये आपका 4200 इंटू ई की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू -7x का डिफरेंशिएशन रहेगा बेटा आपका -7 विच इज इक्वल टू, तो ये हमें मिल गया बेटा यहां से, ये हमें मिल जाएगा बेटा 3500 इंटू 7 ई की पावर 7x ई की पावर 7x माइनस ये हमें मिल गया बेटा 4200 इंटू, ये प्लस हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस इंटू 7 ई की पावर -7x ई की पावर -7x। अब यदि बेटा यहां से हम बात करते हैं d2y बाई dx स्क्वायर जो है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, यहां से मैंने कॉमन ले लिया बेटा एक, तो बेटा मुझे कॉमन मिल रहा है यहां से, कॉमन ले लेंगे बेटा यहां से हम 49 यहां से बेटा कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा 49 हम यहां से कॉमन ले लेंगे, और ये हमें मिल जाएगा e की पावर 7x प्लस e की पावर, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, ये आपको मिल जाएगा 0 0 7 5 जा 35 और 3 आपका कैरी 7 3 जा 21 21 एंड 4 आपका बेटा 24 ई की पावर 7x प्लस यहां से हो गया बेटा आपका 00 7 2 जा 14 1 कैरी 7 4 जा 28 एंड 1 9 इंटू ई की पावर -7x। अब यदि बेटा हम यहां से 49 कॉमन लेते हैं, 49 कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x विच इज इक्वल टू 49। और बेटा ये जो टर्म है आपकी
ये टर्म आपकी बन जाती है वापिस y, क्या बन जाएगी बेटा y। और इस तरह से हमने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, विच इज इक्वल टू RHS। हमने बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर को कितना प्रूफ कर दिया, 49y प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सो दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का स्क्वायर। तो क्या करना है बेटा हमें इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव को हमें प्रूफ कर देना है कि ये आपका dy बाई dx का होल स्क्वायर है। इट मीन्स आपको दिया हुआ है बेटा एक फंक्शन, आपको एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो है बेटा e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ई की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1। तो बेटा ई की फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा, ई की पावर y इंटू बात करें बेटा x प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका x का हो जाएगा बेटा 1 और 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, प्लस इस बार आपका x प्लस 1 एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर y जो होगा बेटा वो रहेगा e की पावर y और डिफरेंशिएशन ऑफ y रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी आपकी 0। और इस तरह से बेटा ये हमें मिल गया e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से बात करें बेटा हमें मिल गया e की पावर y कॉमन, e की पावर y हमें मिल गया बेटा यहां से कॉमन, यहां बचेगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 और आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा बात करें अगर इसकी, तो ये जो है आपका e की पावर y इस फंक्शन में आगे क्या करना है बेटा हमें शो करना था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन आपका बनता है, थोड़ा बैक जाते हैं बेटा, ये है आपका e की पावर y प्लस e की पावर y x प्लस 1 जो है बेटा ये आपका 1 के इक्वल है। ये कितने के इक्वल है बेटा, ये आपका 1 के इक्वल है, और ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यहां से हमें मिल गया बेटा dy बाई डी एक्स दोबारा से करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें दिया हुआ है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यदि हम इसका बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स बेटा ये हो जाएगा e की पावर y इंटू एक्स प्लस e की पावर y इज इक्वल टू 1। अब करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ई की पावर y इंटू एक्स प्लस ई की पावर y विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 1। तो यहां से अप्लाई हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन आपका जो का तू रहेगा बेटा e की पावर y
इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स आपका 1 हो जाएगा, प्लस इस बार आपका x एज ए कांस्टेंट एंड e की पावर y रहेगा आपका e की पावर y, और y का डिफरेंशिएशन रहेगा dy बाई dx, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर y आपका रहेगा बेटा e की पावर y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ किसी एनी कांस्टेंट नंबर। और इस तरह से हमने यहाँ पे देखा बेटा ये जो टर्म हमें मिलने जा रही है, यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा, मैंने यहाँ ले लिया dy बाई डी एक्स कॉमन, ये है आपका e की पावर y, प्लस मैंने कॉमन लिया बेटा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ बचा बेटा आपका x इंटू ई की पावर y प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और बेटा हमें जो dy बाई डी एक्स मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर y, उधर जाकर के आपका माइनस का ई की पावर y रहेगा, और अपॉन में आ जाएगा बेटा आपका x ई की पावर y प्लस ई की पावर y, ई की पावर y, इट मीन्स ये रहेगा बेटा आपका माइनस ई की पावर y अपॉन ई की पावर y, बेटा आपका यहाँ से कॉमन है, और ये बचा आपका x प्लस 1, x प्लस 1। और इस तरह से हमने क्या किया बेटा, e की पावर y से यहाँ पे आपका e की पावर y कट हो गया, और हमें मिला -1 अपॉन x प्लस 1, -1 अपॉन x प्लस 1। अब हमें क्या करना है बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो y का जब बेटा दोबारा हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स -1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1, विच इज इक्वल टू जो हमें मिलने जा रहा है वो है बेटा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू x प्लस 1 आपका एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, और डी बाई डी एक्स -1, डी बाई डी एक्स -1 एंड माइनस आपका बेटा माइनस लगेगा, और ये -1 आपका बेटा एक एज ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स x प्लस 1। और इस तरह से हमने देखा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ -1 आपका 0 हो जाएगा, और ये टोटल टर्म आपकी 0 प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू 1 होती है और 1 का हो जाएगा 0, इट मीन्स 1 प्लस 0 आपका 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होती है बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इट मीन्स फाइनल हमें मिला बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का होल स्क्वेयर, और इस तरह से मुझे मिल गया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, दैट इज dy बाई dx का होल स्क्वेयर। अब आप यहां देखिए बेटा आपका जो dy बाई dx था वो था आपका -1, और यहाँ है 1, इट मीन्स यदि मैं -1 भी से कर देता हूं तो -1 का स्क्वायर आपको क्या मिलने जा रहा है बेटा, +1 आपको मिलेगा, और विच इज इक्वल टू RHS। और इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 5.7 का, जो शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, एक क्वेश्चन और है, ये हमने एक क्वेश्चन कवर किया जिसमें हमें शो करना था d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई अपॉन dx का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, तो आइए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यदि बात करें बेटा इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो होगा आपका वो होगा बेटा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इट मीन्स बेटा ये फंक्शन आपका कोई x है और जिसका डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, इट मीन्स 2 आपका यहाँ आ जाएगा, और जो x फंक्शन है इट मीन्स tan इनवर्स x है उसकी एक पावर हो जाएगी कम, और बाई चेन रूल
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ये हमें मिल गया बेटा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोबारा बात करते हैं बेटा dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा 2 आपका एक कांस्टेंट है। और बात करें tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि u अपॉन v वाले फंक्शन की, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और बात करें बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज ए कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा आपका 1, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 एंड यहाँ पे साइन आएगा बेटा आपका फिर माइनस। इस बार आपका tan इनवर्स x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होने जा रहा है वो है बेटा 1 का 0 हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 2x, ये रहेगा आपका 2x। तो इस तरह से बेटा आपको आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा वो आपको मिल गया 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4x इंटू tan इनवर्स x। ओके बेटा, इस तरह से हमने dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का फाइंड किया है। और हमें बेटा शो क्या करना है वो देखते हैं। सो दैट जो है वो है आपका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना था, इसमें ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 क्या है बेटा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो है बेटा आपका 2 और अपॉन में है बेटा इसके में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपका 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बात करें बेटा y1 की, तो y1 है आपका 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हमने देखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। और इस तरह से हमें यहां से मिला बेटा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4x tan इनवर्स x। और यहां से इस तरह से बेटा आपका 4 tan इनवर्स x से 4 tan इनवर्स कैंसिल, और आपको मिल गया 2 विच इज इक्वल टू RHS। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन नंबर 17 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से बेटा हमने आज इस एक्सरसाइज 5.7 के पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। काफी इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज थी बेटा काफी इंटरेस्टिंग, और आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को करके हम दी गई कंडीशंस को प्रूफ कर देते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, और वहां से कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं, उसके बाद फाइनली आंसर आपको मिल जाता है। तो बेटा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।